Hello viewers, how are you? Today I am going to make a video for Chemistry ICSE Class 10 based on important observation based questions and at the same time distinguish between type questions. Starting with observation based questions, our first question is dilute HCl or dilute sulfuric acid is poured over zinc or magnesium or iron pieces. So what will happen ये हमें बताना है. You have to identify the gas evolved. A colorless and odorless gas is evolved which burns with a pop sound. वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा बट हमें नहीं इंडिकेशन कि वो क्या ऑब्जर्वेशन हमें देंगे, तो हमें उसको हर तरह से आइडेंटिफाई करना है. विच टर्न्स कलरलेस एल्केलाइन सोल्यूशन ऑफ पायरोगेलोल टू डार्क ब्राउन. इसके अलावा जब पॉप साउंड आई थी, इफ ए बर्निंग स्प्लिंटर इज बॉट नियर द इवॉल्व गैस, तो फिर वो बर्न कर जाएगी. तो क्या हुआ इसमें, मतलब क्या हमें क्या लिखना है, कौन सी गैस आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो. It is a oxygen gas. Very simple to identify this gas. Now next is dilute HCl or dilute H2SO4 or dilute nitric acid is poured over sodium carbonate or sodium bicarbonate or any metal carbonate or bicarbonate. Gas evolved has no effect on filter paper dipped in acidified potassium dichromate or permanganate, potassium permanganate. तो कौन सी गैस है. A colorless and odorless gas comes out with brisk effervescence which on passing through lime water turns the lime water milky. तो यहाँ से तो आपको क्लियर इंडिकेशन मिल गई होगी कि द गैस इवॉल्व्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड. Now next is dilute HCl or dilute sulfuric acid or dilute nitric acid is added to sodium sulfite. Sulfite मतलब SO3 और sodium bisulfite और any metal sulfite और bisulfite. तो क्या होगा, पहला तो हो गया टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर को टर्बेट कर देगा या मिल्की कर देगा. अब इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी दो गैसें जो लाइम वाटर को मिल्की कर रही हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन बाय ऑल ऑफ यू, बट यहाँ पर SO2 भी यही काम करती है, तो ये भी आपने लर्न रखना है. अ कलरलेस गैस विद सफोकेटिंग बर्निंग सल्फर स्मेल कम्स आउट विच विल टर्न. अभी हम इसी की बात कर रहे हैं जो हमने सल्फाइड को बर्न किया था. तो जो कलरलेस गैस निकली है विद सफोकेटिंग बर्निंग सल्फर स्मेल comes out which will turn acidified potassium dichromate solution from orange to green or acidified potassium permanganate solution from pink to colorless. You should know all the observations related with this. तो यहाँ पर गैस इवॉल्व SO2 है बट आपको ऑब्जर्वेशन सारी याद रखनी है. Dilute HCl or dilute H2SO4 is added to sodium sulfide or any metal sulfide. तो colorless रॉटन एग स्मेलिंग या फिर फाउल स्मेलिंग गैस इज इवॉल्व्ड. ये तो आपको पता चल गया होगा हाइड्रोजन सल्फाइड, लेकिन हमें बाकी भी ऑब्जर्वेशंस याद रखनी है. विच विल टर्न लेड एसीटेट पेपर को ब्लैक कर देगा या फिर लेड नाइट्रेट पेपर को भी ब्लैक कर देगा. तो दिस गैस इज H2S. नाउ डाइल्यूट HCl इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट. क्या चेंज आता है इस केस में, कहां पर है, व्हेन डाइल्यूट HCl डिकम्पोजेस सॉल्ट्स ऑफ वीकर एसिड, जहां पर ये टॉपिक आता है. तो इसमें येलो सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ सल्फर फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन. तो इसमें ये पहला है हमारा जिसमें सल्फर भी इवॉल्व हो रही है जो येलो कलर का है, इसलिए. Next is a rod dipped in HCl is brought near the mouth of a jar filled with ammonia. ये बहुत सिंपल है. Dense white fumes of ammonium chloride are formed. सिंपल है but important है, तो हमें साथ के साथ करना है. A strip of moist blue litmus paper is brought near the mouth of a jar filled with HCl gas. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लू रेड में कन्वर्ट हो रहा है यानी एसिडिक है, तो इट मींस इट टर्न रेड. तो यहाँ पर रेड हमारी ऑब्जर्वेशन में आ जाएगा. नेक्स्ट इज dilute HCl, H2SO4 और नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू पिंक फेनोल्फथालीन सॉल्यूशन. तो हमें ये फिजिकल वाले चेंजेस भी याद रखने हैं. इट विल टर्न कलरलेस. इसके अलावा अगर हम इसमें और लें तो रॉड डिप्ड इन अमोनिया इज बॉट नियर द माउथ ऑफ ए जार फिल्ड विद HCl गैस. तो यहाँ पर भी डेंस व्हाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड आर फॉर्म. तो हमें दोनों तरह से याद रखना है कि HCl में लाके अमोनिया के पास लाएंगे, अमोनिया में डिप करके HCl के पास लाएंगे, तो दोनों में ऑब्जर्वेशन सेम है. यू शुड नो दिस थिंग. नेक्स्ट इज सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू डाइल्यूट HCl या फिर NaL सॉल्यूशन. तो व्हाइट कर्डी प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड. फर्स्ट पार्ट, इफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू प्रेसिपिटेट, इसी में जो मिली है हमें यानी कि व्हाइट कर्डी प्रेसिपिटेट, इफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड तो क्या होगा, तो इट विल डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन हमने लिया था इसीलिए.
Next is a strip of moist red litmus paper is bought near the mouth of a jar filled with ammonia. तो इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, it will turn blue. तो आपको BRA और RBB दोनों ही लर्न रखने हैं. Next is ammonia gas is burnt in oxygen gas without catalyst. यहाँ पर दो तीन चीजें हैं जो आपको याद में रखनी है. Ammonia gas is burnt in oxygen gas without catalyst, so it burns with greenish yellow flame और साथ में नाइट्रोजन प्रोड्यूस हो रही है और वाटर वेपर प्रोड्यूस हो रही है. तो ये आपको याद रखना क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन गैस से बर्न किया और कैटलिस्ट यूज नहीं किया है. अमोनिया गैस एंड ऑक्सीजन मिक्सचर इज पास्ड ओवर हीटेड प्लैटिनम आ गया तो ये कैटालिटिक ऑक्सीडेशन आ जाएगा जिससे प्लैटिनम विल स्टार्ट ग्लोइंग एंड कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हिच सून टर्न्स रेडिश ब्राउन. तो यहाँ पर रेडिश ब्राउन कौन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. तो ये आपने याद रखना है. अब इसी तरह से कुछ और ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं. व्हेन कॉपर नाइट्रेट या फिर लेड नाइट्रेट या हैवी मेटल इज हीटेड तो गैस रिलीज टर्न्स ग्रीन एसिडिफाइड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन ब्राउन एंड स्टार्च आयोडाइड पेपर टू ब्लू ब्लैक और पोटेशियम आयोडाइड पेपर ब्राउन. कोई भी एक लिंक से भी आपको आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए. दिस गैस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. और ये टेस्ट ये NaNO3 और KNO3 पोटेशियम और सोडियम के साथ नहीं देता है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव हो जाता है. ये टेस्ट नहीं आएगा उसके अंदर. वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट जो कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हैं, इफ दे आर हीटेड तो क्या होगा. तो गैस रिलीज टर्न ब्लू कोबाल्ट क्लोराइड पेपर पिंक और एनहाइड्राइज कॉपर सल्फेट फ्रॉम व्हाइट टू ब्लू. आपको पता है जो कॉपर सल्फेट में पानी नहीं है तो वो व्हाइट है, जैसे ही पानी की ड्रॉप भी लगेगी तो वो ब्लू हो जाएगा. तो ये कौन है, पानी. दिस इज वाटर. तो यहाँ पर ये गैस हमने स्टीम के लिए लिखना है. उसके बाकी ऑब्जर्वेशन में न्यूट्रल टू लिटमस पेपर, कलरलेस, ऑडियोलेस, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं. इसके अलावा व्हेन अल्कली इज एडेड टू अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट गैस रिलीज टर्न कलरलेस नेस्लर्स रीजेंट कौन होता है, K2HgI4. पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड को ब्राउन कलर का कर देगा. तो और इसके अलावा मॉइस्ट लिटमस को ब्लू कर रहा है. शार्प पंजेंट चोकिंग स्मेल है. तो दिस गैस इज अमोनिया. तो इस तरह से आपने गैस के इंडिकेशन लर्न रखनी है, ऑब्जर्वेशन ध्यान रखनी है. जहां ऑब्जर्वेशन पूछी जाएगी चाहे आप गैस का नाम नहीं देंगे, आप ऑब्जर्वेशन को क्लियरली लिखेंगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. तो यहाँ ऑब्जर्वेशन लिखनी है, रिएक्शंस की भी लिखने की जरूरत नहीं है. बट यही जो मैंने ऑब्जर्वेशन बोले कि किस चीज का कलर क्या हो रहा है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है. Now ammonium hydroxide is added to ferrous sulfate solution, first few drops and then excess. तो आपको पता चल गया होगा मैंने टॉपिक चेंज किया है. अब हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड को फेरस में डाला है, फेरस मतलब Fe2+ में डाला है. तो डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड व्हिच डज नॉट डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में भी डिसॉल्व नहीं होगा. Similar question, ammonium hydroxide is added to ferric chloride यानी Fe3+, first few drops and then in excess. So reddish brown precipitate is obtained which does not dissolve in excess of ammonium hydroxide. Next is ammonium hydroxide is added to zinc sulfate solution, first few drops then in excess. तो यहाँ पर gelatinous white precipitate is obtained which dissolves in excess of ammonium hydroxide to give a clear solution or no color यहाँ पर आएगा. Ammonium hydroxide is added lead nitrate solution, first few drops then in excess. So chalky white precipitate is obtained which does not dissolve in excess of ammonium hydroxide. Similarly, ammonium hydroxide is added to copper sulfate solution, first few drops and then in excess. So pale blue precipitate is obtained which dissolve in excess of ammonium hydroxide and gives inky blue solution. ये हैं बहुत सिंपल हैं बट ये पेपर में कवर होंगी, आप देखना. मोस्ट प्रोबेबली तो सेक्शन ए में भी कवर हो सकती हैं. नाउ नेक्स्ट, अमोनिया गैस इज पास्ड ओवर हीटेड कॉपर टू ऑक्साइड. तो क्या ऑब्जर्वेशन होगी, इज पास्ड ओवर हीटेड कॉपर टू ऑक्साइड. तो क्या हुआ, यहाँ पर अमोनिया एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी आ रही है कि ब्लैक कलर कॉपर ऑक्साइड चेंजेस टू रेडिश ब्राउन कॉपर मेटल, यानी CuO जो पहले ब्लैक कलर का था वो अब रेडिश ब्राउन कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो गया है. नेक्स्ट आ गया, अमोनिया गैस इज पास्ड ओवर हीटेड लेड टू ऑक्साइड. तो यहाँ पर
बफ येलो लेड ऑक्साइड चेंजेस टू ग्रेइश लेड मेटल, मतलब पहले PbO था तो येलो कलर था, बफ येलो हम लिख सकते हैं, और बाद में ग्रेइश लेड मेटल बन गया। ये ऑब्जर्वेशन सब ध्यान में रखनी है। नाउ एक्सेस अमोनिया इज मिक्स्ड विद क्लोरीन, ये दो रिएक्शन भी हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार कवर होती हैं। जब हमने एक्सेस में अमोनिया लिया और उसको क्लोरीन के साथ मिक्स किया तो डेंस व्हाइट फ्यूम्स आर सीन, तो NH4Cl बन रहा है और येलोइश ग्रीन कलर जो है क्लोरीन का वो डिसअपियर हो जाएगा। एक्सेस ऑफ क्लोरीन इज एडेड विद अमोनिया, अगर हमने क्लोरीन एक्सेस में लिया और वो हमने अमोनिया के साथ डाला तो येलो लिक्विड NCl3 फॉर्म हो रहा है। तो नाइट्रोजन के साथ जो ये 3-4 रिएक्शंस दिए इनमें से एक नहीं दो भी आ सकती हैं आपको पेपर में, तो जरूर अच्छे से करना है। A very simple question, a few drops of phenolphthalein are added to ammonium hydroxide तो it will turn pink। तो इस तरह के आपने सारे क्वेश्चंस करने हैं, इनमें से कुछ भी आपने छोड़ना नहीं है। नाउ कमिंग टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइप क्वेश्चंस, तो फर्स्ट आई एम टेलिंग यू किस तरह से एक एक पॉइंट लिखना है दोनों तरफ, जो जो आपको दिया गया है नाम, जैसे डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो बस आपको एक चेंज देना है जो इनको डिस्टिंग्विश कर सकता है। तो डाइल्यूट HCl में ऑन एडिंग सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन it gives white precipitate. Dilute nitric acid में on adding silver nitrate solution it does not give any precipitate। बस ये एक रीजन बिल्कुल जस्टिफाइड है, आपको पूरा मार्क मिलेगा। सेम टेस्ट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन NaCl और NaNO3 के लिए अगर बोलेगा, या कोई भी क्लोराइड सॉल्ट सॉल्यूशन और नाइट्रेट सॉल्ट सॉल्यूशन बोलेगा, HCl क्या है क्लोराइड और HNO3 क्या है नाइट्रेट, तो कोई भी ऐसा वाला बोलेगा उसमें यही टेस्ट लिखना है आपने, बस यही तो आइडेंटिफाई करना है कि हमने कहाँ कौन सा टेस्ट देना है। नेक्स्ट इज डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के लिए, तो पहला डाइल्यूट HCl के लिए एड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इट गिव्स नो प्रेसिपिटेट। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में हम ऐड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इट गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट, बस ये डिस्टिंग्विश का एक पॉइंट। इसी तरह का टेस्ट हम लेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन NaCl और Na2SO4, मतलब सल्फेट और क्लोराइड सॉल्ट के बीच में भी हम इसी तरह का डिस्टिंग्विश बिटवीन लेंगे। नेक्स्ट आ गया डाइल्यूट H2SO4 एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो डाइल्यूट H2SO4 में ऐड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इट गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट, अभी आपने ऊपर पढ़ा है, और नाइट्रिक एसिड में ऐड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इट गिव्स नो प्रेसिपिटेट। तो बस आपको एक एक लाइन समझ के याद रखनी है। डिस्टिंग्विश बिटवीन Na2SO4 आ जाएगा, NaNO3 आ जाएगा, तो भी यही रहा, मतलब सल्फेट और नाइट्रेट के लिए हमने ये वाला टेस्ट देना है, क्लोराइड और सल्फेट के लिए भी हमने बेरियम क्लोराइड ही लिया है, सिल्वर नाइट्रेट लिया है जब हमने क्लोराइड और नाइट्रेट का डिस्टिंग्विश बताना था। सिमिलरली कंसंट्रेटेड H2SO4, अभी तक मैंने तीनों डाइल्यूट वाले कवर किए हैं। नाउ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों में क्या फर्क है, एक ही एसिड है, एक कंसंट्रेटेड फॉर्म में है जब, तो टेक सम शुगर क्रिस्टल्स इन वॉच ग्लास एंड pour few drops of concentrated sulfuric acid on it। शुगर क्रिस्टल्स गेट चार्ड, आपने देखा है वो चार्ड मतलब ब्लैक हो जाते हैं, थोड़ा सा धुआं निकलता है, फ्यूम्स निकलती है और वो ब्लैक हो जाता है। डाइल्यूट H2SO4 के लिए टेक सम शुगर क्रिस्टल्स इन वॉच ग्लास एंड pour few drops of dilute H2SO4, नो इफेक्ट इज सीन, वो इतनी जल्दी चार्ज होगा ही नहीं, बर्न ही नहीं होगा। नेक्स्ट है फेरस सॉल्ट सॉल्यूशन यानी Fe2+ और फेरिक सॉल्ट सॉल्यूशन यानी Fe3+। तो फेरस में ऐड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हमने पढ़ लिया NH4OH, इट गिव्स डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट, और यहाँ पर Fe3+ में ऐड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इट गिव्स रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। ये तो आपको वैसे ही पता ही होना चाहिए, Fe2+ और Fe3+ है, बहुत बार स्पेशल पेपर्स में भी आपने ऑलरेडी देखा होगा, तो ये चीज हमें याद रखनी है। इन प्लेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड कैन बी यूज, बोथ हम देयर विल गिव द सेम ऑब्जर्वेशन। तो इस केस में हम फेरस और फेरिक में आपका कलर ही पता है कि डर्टी ग्रीन और रेडिश ब्राउन होता है, तो वो हम दोनों ले सकते हैं, चाहे हम NH4OH ले लें चाहे हम NaOH ले लें। एनालिटिकल केमिस्ट्री आपने अच्छे से किया हुआ है। इसी चैप्टर के ऊपर मैंने एनालिटिकल और प्रैक्टिकल बेस्ड एक और वीडियो बनाई है, मैं इसी के साथ उसको भी पोस्ट करूंगी। इन दोनों वीडियोस में ऑलरेडी मैंने सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश कर ली है, जो आपको पेपर में जिस टाइप के क्वेश्चन इन टॉपिक से रिलेटेड आ सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। जहां तक आप मुझे इक्वेशंस के लिए बोल रहे हो, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ चैप्टर, वो तो आपके हर चैप्टर में दी हुई हैं। इनफैक्ट बुक के एंड में आपको सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हर चैप्टर के अंदर दी हुई हैं, वो आप वीडियो में देख के कंफर्टेबली नहीं कर पाओगे, वो अपनी बुक से लर्न करो, प्रैक्टिस करो। इनफैक्ट जितना प्रैक्टिस करोगे उतना समझ आएगा। अब उन रिएक्शंस को यहाँ देखने का कोई फायदा नहीं हो पाएगा, इसीलिए उसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट मत करो। जो मैंने बनाई हुई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो कंपैरिजन टाइप वाली है, वो मैं अभी अपलोड करूंगी आपके साथ।
नाउ नेक्स्ट इज जिंक नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो जिंक नाइट्रेट सॉल्यूशन में ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, it gives gelatinous white precipitate which dissolved on adding excess of ammonium hydroxide, तो dissolve हो गई। lead nitrate solution में add ammonium hydroxide, it gives chalky white precipitate which does not dissolve in excess of ammonium hydroxide। तो ये टेस्ट जो हमने करा ये किसी भी जिंक सॉल्ट और लेड सॉल्ट सॉल्यूशन के लिए ही एप्लीकेबल है। आपको बस ध्यान रखना है किसके लिए हम कौन सा कर रहे हैं। नाउ आई लेफ्ट विद ओनली 5 मोर टेस्ट। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। तो कॉपर के लिए ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, इट गिव्स ब्लू प्रेसिपिटेट, कॉपर की ब्लू होती है। जिंक के केस में ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, इट गिव्स गिलेटिनियस व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो हम NaOH के क्वेश्चन इग्नोर कैसे कर सकते हैं, ये दोनों में से एक एक क्वेश्चन 100% आना ही आना है। नेक्स्ट इज कैल्शियम नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो कैल्शियम में ऐड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट गिव्स नो प्रेसिपिटेट, और लेड नाइट्रेट में ऐड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट। यहां पर ये वाला टेस्ट इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ नहीं हो पाएगा, इसीलिए आपको यही यूज करना है। ऊपर वाला जो कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट का है उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड से नहीं करना, उसमें हम NaOH के साथ ही करेंगे। Next is ammonium chloride and sodium chloride. Add sodium hydroxide solution and heat. Bring a rod dipped in concentrated HCl near the mouth of the test tube. ये तो आपको याद ही हो गई होगी। It gives a pungent smelling gas which gives dense white fumes with the rod dipped in concentrated HCl. और दूसरी तरफ add sodium chloride का लिया हमने, add sodium hydroxide solution and heat. It does not give any गैस, कोई भी डेंस व्हाइट फ्यूम्स नहीं आएंगी। यहाँ पर ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया का ही मेथड है। अमोनियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट के लिए सेम टेस्ट हम रिपीट करते हैं। अब आ गए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट में, इनमें से भी एक पेपर में पक्का आता है। तो पहला है इथेन एंड इथीन, यानी आपको पेपर में ये इथाइलिन, इथेन, इथाइन या फिर यूं कहूं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बीच में जब भी दे देगा। तो ये एक टेस्ट में 2 कवर कर रही हूं, आप दोनों में से जो एक लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो फर्स्ट इज डिसॉल्व द गैस इन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ऐड ब्रोमीन वाटर इन इट, द रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन डज नॉट चेंज, तो वो सैचुरेटेड यानी इथेन गैस है। इसके अलावा डिसॉल्व द गैस इन कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ऐड ब्रोमीन वाटर इन इट, द रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन इज डीकलराइज्ड, इट इज इथीन यानी कि या फिर इथाइन, यानी ये अनसैचुरेटेड है, ये आपने याद रखना है। इसी का ही सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का एक और टेस्ट है ऑन एडिंग एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, पर्पल कलर डज नॉट चेंज, तो ये इथेन गैस है, एंड पर्पल कलर फेड्स, तो ये सैचुरेटेड नहीं है, अनसैचुरेटेड हमारी इथीन या इथाइन गैस है। लास्ट टेस्ट है हमारे पास इथीन एंड इथाइन, यानी अनसैचुरेटेड में ही डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का टेस्ट। तो जरूरी नहीं है वो इथीन इथाइन ही देगा, कोई और मेंबर भी दे सकता है उसी फैमिली का। तो इसमें इथीन में ऑन एडिंग अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, इट डज नॉट गिव एनी ऑब्जर्वेशन, तो ये इथीन यानी डबल बॉन्ड है। ऑन एडिंग अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इट गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट, तो ये ट्रिपल बॉन्ड है। सिमिलरली इसी का लास्ट टेस्ट मतलब अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल का लास्ट टेस्ट ऑन एडिंग अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, अगर नो ऑब्जर्वेशन है तो ये इथीन है, और रेड प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर एसिटिलाइड इज फॉर्म्ड, तो ये इथाइन यानी ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये मैंने आपके साथ बहुत सारे डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइप क्वेश्चंस कवर किए हैं। एट द सेम टाइम मैंने ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन भी कवर किए हैं। 2 ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन और आपके साथ कवर कर रही हूँ, थोड़ी डिफरेंट सेंस में है। When amorphous white solid of zinc carbonate is strongly heated, what is the color of residue? अब हमने कार्बोनेट बोल दिया तो अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अगर उन्होंने कलर गैस का नहीं मतलब गैस के लिए ऑब्जर्वेशन नहीं मांगी, रेजिड्यू के लिए मांगी, तो रेजिड्यू क्योंकि हमने जिंक कार्बोनेट लिया है तो ZnO इसका रेजिड्यू है। ZnO की पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जिंक ऑक्साइड इज येलो व्हेन हॉट एंड व्हाइट व्हेन कोल्ड। ये चीज आपने याद रखनी है, जब वो गर्म है तो वो येलो है, जब वो ठंडा है तो वो व्हाइट हो जाएगा। इसी के अलावा एक और लास्ट क्वेश्चन, व्हेन व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड लेड नाइट्रेट इज स्ट्रांगली हीटेड, व्हाट इज द कलर ऑफ द रेजिड्यू अदर देन। अब मैंने लेड नाइट्रेट लिया है तो यहाँ NO2 भी रिलीज होगी, ऑक्सीजन भी रिलीज होगी, बट हमें कलर रेजिड्यू का पूछा जा रहा है एंड रेजिड्यू इज लेड ऑक्साइड PbO। तो उसके कलर में क्या आपको ऑब्जर्वेशन दिखाई देगी?
रेडिश ब्राउन व्हेन हॉट एंड येलो व्हेन कोल्ड, यानी पीबीओ जब गर्म है तो वो रेडिश ब्राउन है और जब वो ठंडा हो गया तो वो येलो कलर का हो गया। तो अकॉर्डिंग टू मी मैंने आपके साथ सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। जो फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है और ये सेकंड पार्ट में आपके साथ अब लेटेस्ट शेयर कर रही हूँ। इसमें मैंने सारी टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एनालिटिकल और लास्ट प्रैक्टिकल केमिस्ट्री 15 चैप्टर के इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चंस जो मेरी नजर में थे मैंने सारे कवर किए हैं। तो आई होप जितना आप ये भी कर लेंगे तो आपका काफी हद तक ये दोनों चैप्टर कवर हो गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। विद दिस आई कंक्लूड माई टूडेज वीडियो।